नमस्कार दोस्तों, स्वागत है शोभूज वाली जी के और एक करियर काउंसलिंग वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट टू डू आफ्टर 12th बायोसाइंस। 12th के बाद आफ्टर +2 बायोसाइंस लेके अगर इंडिया में रह के कुछ करना है तो क्या करना है। और इस चीज़ को लेके शायद बहुत सारे वीडियो मिलेंगे यूट्यूब में, मगर मेरे चैनल 2010 साल की चैनल है, 2010। आई स्टार्टेड मेकिंग वीडियो फ्रॉम 2012। तो इस सालों की तजुर्बा लेकर मैं वीडियो बना रहा हूँ। और मेरा हर एक लफ्ज़ को अगर आज अच्छा नहीं लगा तो 10 साल बाद सोच के मतलब दिमाग में आएगा एक बार कि ऐसा कहा गया था। तो इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि अलग से ये जो सर्विस है करियर काउंसलिंग की, इसके लिए मैं 500 रुपये लेता हूँ फॉर 15 मिनट्स, वेर आई एम डिस्कसिंग दिस फॉर फ्री एट दिस मोमेंट। यहाँ पे 12th लाइफ साइंस, 12th बायो साइंस, मतलब बेसिकली एक चीज़ आपको यहाँ पे क्लियरली जानना होगा। वो बात ये होता है कि ना, लोगों की जो दिमाग की परसेप्शन है अभी भी वो यही होता है कि आफ्टर +2 अगर कोई लाइफ साइंस या फिर बायोलॉजी में इंटरेस्टेड है तो वो MBBS की तरफ बढ़ेगा। अगर वो मैथ फिजिक्स की तरफ इंटरेस्टेड है तो इंजीनियरिंग की तरफ बढ़ेगा। और इंडिया, क्योंकि ये लोगों की भी और पेरेंट्स की भी गलती नहीं है, क्योंकि इंडिया जिस तरीके से जैसे हेड हो रहा है उस हिसाब से देखो, इंजीनियर का जैसे सैलरी मिल रहा है, जिस हिसाब से लोग लाइफ लीड कर पा रहे हैं, वो सराउंडिंग में देखते हैं तो उनको लगता है भाई ये सही है तो चाहो। डॉक्टर मतलब MBBS को कम मिलता है ना देखने में, जैसे आप हर गली में जाओगे इंजीनियर मिल जाएगा, हर गली में डॉक्टर नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि वो सीट लिमिट रहता है इंडिया में अभी भी। हालांकि हम बहुत डिप्राइव्ड ऑफ डॉक्टर है अभी भी, फिर भी लिमिटेड सीट्स वो बढ़ाया नहीं जा रहा है और खर्चा भी बहुत ज़्यादा आता है। तो वो लोग जो सोचते हैं ना कि डॉक्टर MBBS नहीं पढ़ पाए तो क्या करें, बिना MBBS किए और वहाँ से हारने के बाद जो ये सोचता है, इसे सेकेंडरी ऑप्शन कि चलो अभी बायोसाइंस में कुछ कर लेते हैं, ग्रेजुएशन कर लेते हैं, फिर देख लेंगे बाद में। आपको एक चीज़ बता देते हैं, 5 साल की MBBS आपकी 10 साल की PhD करियर से भारी पड़ता है। ये चीज़ आप नोट कर लेना, याद रख लेना। मैं PhD के एंट्रेंस की प्रिपरेशन करवाता हूँ, मेरा ये स्टेटमेंट मेरे खुद की कोचिंग से ही कंट्राडिक्ट करता है, मगर फिर भी मैं ये कह रहा हूँ, अगर आप एज ए पेरेंट ये वीडियो देख रहे हो, आप चाहते हो आपके बेटी या फिर बेटा जो भी हो, वो अगर बायोसाइंस फील्ड में इंटरेस्टेड है, यहाँ पे रह के कुछ करना चाह रहा है, रिसर्च भी करना चाह रहा है, आप 2 साल 3 साल प्रिपरेशन के बाद ट्राई करो कोई MBBS में मिल जाए उसको। क्योंकि उसके बावजूद भी 5 साल के MBBS भारी पड़ता है, 10-12 साल का टोटल ग्रेजुएशन मास्टर्स PhD से भी भारत में लोग वैल्यू नहीं देते भाई। PhD होल्डर्स को कुछ वैल्यू नहीं दिया जाता है। इसीलिए जब पोस्टमैन की जॉब की नौकरी की एडवर्टाइजमेंट आता है उसमें PhD अप्लाई करते हैं इंडिया में। ऐसे ही विचित्र देश है हमारा, कुछ कर नहीं सकते आप। अगर यहाँ पे रहना है तो आपको इस चीज को फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि लिस्ट ऑफ कोर्स, डिस्क्रिप्शन, ड्यूरेशन, एलिजिबिलिटी, सब कुछ। हर एक की बस की बात नहीं है जो MBBS करवाएगा, तो वहां पे उनको क्या करना चाहिए। देखो यहाँ पे मैं 3 ऑप्शन आपके सामने रखा हूँ। BSc बायोलॉजी, ऐसे बोल के अभी जनरली कोर्स नहीं है। BSc इन बायोटेक्नोलॉजी, BSc इन माइक्रोबायोलॉजी, ये क्लोजली रिलेटेड होता है। लोग सोचते हैं कि चलो MBBS नहीं हुआ तो मॉडर्न बायोलॉजी का सब्जेक्ट ले लेते हैं। मॉडर्न बायोलॉजी का सब्जेक्ट बोलते 2 सब्जेक्ट आता है, बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी। अभी ये मॉडर्न था अभी, और मॉडर्न नहीं, ये भी पुराना हो चुका है। ये मॉडर्न था जब हम माइक्रोबायोलॉजी में एनरोल हुए थे, तब एट दैट मोमेंट it was the thing, but right now it is not that thing anymore, even though corona was there. यहाँ पे बात होता है कि BSc इन बायोलॉजी और BSc इन लाइफ साइंस बोल के आता है। कुछ गिने चुने यूनिवर्सिटी ऐसे, जैसे JNU करता है ऐसा, यहाँ पे कोलकाता में प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी करता है, वो BSc ग्रेजुएशन इन लाइफ साइंस बोल के देते हैं। तो वहाँ पे फोकस होता है कोर सब्जेक्ट जो बायोलॉजी हो गया, जैसे कि सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स हो गया, इवोल्यूशन, इकोलॉजी, फिजियोलॉजी हो गया, सब कुछ अंडर द अम्ब्रेला ऑफ बायोलॉजी जो भी चीज़ होता है सभी पढ़ाया जाता है। तो बेसिकली आप कंसीडर करो CSIR UGC नेट का जो सिलेबस होता है ऑलमोस्ट उसी तरीके से सब कुछ पढ़ाया जाता है लाइफ साइंस की ग्रेजुएशन में। 3 साल का कोर्स है, 12th PCB होना चाहिए बस। यहाँ पे PCB भी नहीं, मतलब 12th साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए, इससे भी हो जाता है। जो एडमिशन प्रोसेस यहाँ पे मेरिट बेस्ड होता है। अगर बहुत प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है तो खुद का एग्जाम कंडक्ट करेगा, जैसे प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी का मैंने नाम लिया, खुद का एग्जाम कंडक्ट करता है। उसके बाद आता है BSc बायोटेक्नोलॉजी।
कंबाइन बायोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी टू डेवलप न्यू प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस, ये है बीएससी बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी आप कर सकते हो अगर आपके दिमाग में ये आइडिया है कि मुझे एकेडमिक तक मुझको सीमित नहीं रखना है, मुझे एकेडमिक्स के बाहर जाके इंडस्ट्री में जॉब करना है, जैसे कि इंडस्ट्री में प्रोडक्शन में जॉब करना है, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एनालिस्ट के जॉब करना है, इंडस्ट्री में आपको रिसर्च साइंटिस्ट की जॉब करना है, यहाँ पे अगर करना है तो बायोटेक्नोलॉजी का ऑप्शन है, जहाँ पे आपको एकेडमिक्स भी मिलेगा, इंडस्ट्री भी ठीक ठाक अमाउंट में मिलेगा। 3 साल का कोर्स, डिग्री कोर्स। बीटेक बायोटेक्नोलॉजी अलग होता है, ये बीएससी बायोटेक्नोलॉजी। 12th विथ पीसीबी होना चाहिए, बायोलॉजी होना चाहिए, मेरिट बेस्ड। एंड अभी मैक्सिमम जगह में ही सिर्फ मेरिट बेस्ड नहीं, यहाँ पे तो अभी एंट्रेंस एग्जामिनेशन से ही होता है। माइक्रोबायोलॉजी में आप ग्रेजुएशन कर सकते हो, यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे फोकस किया जाता है, बैक्टीरिया पर, फंजाई पर, वायरस पे हालांकि कम, पैरासाइट्स, बैक्टीरिया एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे ज़्यादा फोकस है। 3 साल का डिग्री कोर्स, एलिजिबिलिटी 12th विथ साइंस स्ट्रीम ऑब्वियसली, एंड साइंस में भी पीसीबी बायोलॉजी होना चाहिए। सिलेक्शन मेरिट बेस्ड होगा, और अभी हर एक यूनिवर्सिटी अपना एग्जाम कंडक्ट करता है। इस तीनों के अलावा 4 और एग्जाम्पल यहाँ पे लिस्ट किए हैं। यहाँ पे तो 1 तो एमबीबीएस है, उसको छोड़ ही देते हैं, यहाँ पर एमबीबीएस बीडीएस यहाँ पे उसको छोड़ देते हैं। तो ये दो जो ऑप्शन मैंने आपको बताया पहले, माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी, इसके अलावा आपको मिलेगा बीएससी इन जूलॉजी, बीएससी इन बॉटनी, बीएससी इन बायोकेमिस्ट्री, बीएससी इन ह्यूमन फिजियोलॉजी, बीएससी इन जेनेटिक्स एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग, ऐसे ऐसे बोल के हर एक सब्सिडरी सब्जेक्ट पे आपको बीएससी और ग्रेजुएशन करने को मिलेगा। मगर याद रखना, ज़्यादा डिफरेंशिएशन ग्रेजुएशन लेवल में बहुत हानिकारक है। आप इसको बीएससी लाइफ साइंस तक रख सकते हो, या फिर माइक्रोबायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी लो, जूलॉजी भी ले सकते हो, बॉटनी भी ले सकते हो, मगर वहाँ पे ज़्यादा स्पेशलाइजेशन, ऐसा मत कर लो कि बीएससी मेरीन बायोलॉजी कर लोगे तो बहुत लिमिटेड हो जाएगा स्कोप। तो यहाँ पर बीएससी बायोटेक्नोलॉजी करोगे तो स्कोप बड़ा रहेगा, वैसे बीएससी लाइफ साइंस करोगे तो स्कोप जो है बड़ा रहेगा। बाद में एमएससी डिफरेंट सब्जेक्ट्स में कर सकते हो। और कुछ कुछ सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पर जो कि थोड़ा बहुत वर्क ओरिएंटेड है, प्रोफेशन ओरिएंटेड है, जैसे कि बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री, बीवीएससी बोला जाता है। अब देखो यहाँ पे वेटरनरी साइंस का ना यहाँ पे बी फार्म होके होता है, वेटरनरी साइंस का ये भी नीट होके ही दिया जाता है बेसिकली। तो वहाँ पे जनरली प्रेफरेबल होता है जो नीट होके आ रहे हैं और वेटरनरी साइंस में वेटरनरी डॉक्टर बन रहे हैं, उनका जो है ज़्यादा वहाँ पे बोलवाला होता है। फिर भी जो नॉर्मल ग्रेजुएशन है वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री की, अगर वो करोगे तो वो आपका वेटरनरी और एनिमल हेल्थ के ऊपर फोकस हो गया। अगर आप एनिमल के साथ जुड़ के काम करना चाहते हो, वो करने में आपको मज़ा आता है, अच्छा लगता है, तो आप इसको चूज़ कर सकते हो। अगेन 12th विद साइंस स्ट्रीम, और यहाँ पे यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस होता है। फिर आता है बैचलर ऑफ फार्मेसी, बी फार्म। बैचलर ऑफ फार्मेसी क्या फोकस करता है? टू द स्टडी ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस इंक्लूडिंग ड्रग डेवलपमेंट, फॉर्मुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। उसके साथ ड्रग टारगेटिंग एंड डिलीवरी सिस्टम्स पढ़ाया जाता है। उसके साथ साथ कंप्यूटेशनल जेनोमिक्स पढ़ाया जाता है, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बायोस्टैटिस्टिक्स भी अलग से किया जाता है। बी फार्म जो है वो 4 साल का डिग्री, जैसे कि अलग अलग इंजीनियरिंग की डिग्री होती है, 4 साल का इंजीनियरिंग का डिग्री होता है, तो बी फार्म भी 4 साल का डिग्री है। कंपटीशन ऑफ 12th ग्रेड, यहाँ पे अगेन 12th ग्रेड कंप्लीशन के बाद आपको साइंस स्ट्रीम ऑब्वियसली, और यहाँ पे साइंस स्ट्रीम के साथ साथ कंप्लीट करना है। उसके बाद आप एंट्रांस दो, एंट्रांस में अगर आपको मिल जाता है तो बी फार्म आप कर सकते हो। इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स बी फार्म करवाते हैं, बहुत सारे इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट बी फार्म कंडक्ट करते हैं। फिर आता है बैचलर ऑफ डेंटल। तो आप दो चीज़ जो नीचे है यहाँ पर, एक एमबीबीएस है, एक बीडीएस है। एमबीबीएस तो प्राइमरी टारगेट रहता है, मैंने बताया आपको 5.5 साल इन्वेस्ट अपने कर दिए, पीसीबी होना चाहिए, वहाँ पे नीट को क्वालिफाई करना है, उसके बाद ही आपको चांस मिलेगा सीट में अगर होता है तो। और खर्चा भी बहुत ज़्यादा होता है, एंट्रेंस एग्जाम्स ऑब्वियसली कंडक्ट होगा, आप उस हिसाब से जाएंगे। और बीडीएस है जो फोकस होता है डेंटल हेल्थ एंड डेंटल और ओरल केयर में। 5 साल का कोर्स होता है बीडीएस। यहाँ पे अगेन 12th के बाद साइंस स्ट्रीम लेके 12th कंप्लीट करना है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन द्वारा ही आपका सिलेक्शन होगा, विदाउट दैट नहीं होगा। तो यहाँ पर बीडीएस और एमबीबीएस जो है ये दो एक साथ रहेगा। या यहाँ पे रहने के बाद आपको ये अगर नहीं हो रहा है तो ही लोग ट्राई करते हैं कि चलो एमएससी माइक्रोबायोलॉजी कर लिया, बायोटेक कर लिया। 90% लोगों में अगर पूछता हूँ कि आप बायोटेक्नोलॉजी में ग्रेजुएशन कर रहे हो तो क्या एम था +2 में, मतलब 2-3 बार दिया, नीट नहीं लगा तो अभी बायोटेक में शिफ्ट हो गया। वहाँ पे मेरा आपको कहना यही रहेगा, अगर दिमाग में आपका एमबीबीएस कर सकते हो, घर वाले आपके खर्चे बियर कर सकते हैं, और आप ठीक ठाक पढ़कर गवर्नमेंट फंडेड
MBBS में आ सकते हो। गवर्नमेंट फंडेड जो है वो थोड़ा कम होता है, सब्सिडाइज्ड होता है, वहाँ पे अगर आप MBBS कर सकते हो तो इन दैट मोमेंट आप 1 साल के 3 साल तक भी वेट कर सकते हो ग्रेजुएशन ना किए, बिना किए। क्योंकि ग्रेजुएशन में 3 साल का ग्रेजुएशन, 2 साल का मास्टर्स, 5 साल, उसके बाद PhD 6-7 साल, 12 साल का करीब, और बीच में PhD के बीच एक CSIR नेट बोल के छोटा सा एग्जाम है जिसको क्लियर करने में भी 2-3 साल लग जाता है लोगों को। तो 12 से 15 साल का पूरा स्ट्रेच आ जाएगा। और यहाँ पे अगर आप 3 साल वेट करने के बाद भी MBBS होता है तो 8.5-9 साल में आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो यही डिफरेंस होता है। 3-4 साल पहले आप जॉब करने लगोगे और MBBS के बाद आपका सैलरी ज़्यादा रहेगा, और ये सैलरी आपसे कहीं गुना ज़्यादा रहेगा देन नॉर्मल ग्रेजुएशन और इन माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और एनी अदर सब्जेक्ट। लोग क्या कह रहा है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं, उसके ऊपर आप भी डिपेंड मत कीजिए, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। डोंट डू दैट। एंड इफ़ यू डोंट वांट टू गो विद MBBS, नहीं हो सकता, उतना खर्चा नहीं पॉसिबल है, ये सब कुछ, देन यू कैन गो फॉर माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी। मगर याद रखना, अगर एकेडमिक में आपको रहना है, आपको टीचिंग में रहना है, तो वहाँ पर आपको, क्योंकि अभी तो टीचिंग सिर्फ कॉलेज ही नहीं, आप बहुत सारे एडटेक कंपनीज खुल चुके हैं, तो टीचिंग की अपॉर्चुनिटी है साइड में। अच्छा टीचर है तो आप ज्वाइन कर सकते हो, और हिंदी में भी पढ़ा सकते हो अभी, तो कोई बात नहीं। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे बेसिकली आपको ना आपको इसलिए आपको ग्रेजुएशन करना है, तब मास्टर्स भी करना होगा, उस हिसाब से आपको प्लान करना है। अगर रिसर्च करना है तो PhD के साथ साथ पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च, और वहाँ पे अगर पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च करने में ज़्यादातर लोग भारत छोड़ के बाहर ही जाते हैं। इंडिया में रहकर करना है एकेडमिक्स तक तो आप MSc ज़रूर करना, PhD भी कर सकते हो इंडिया से या फिर बाहर से, वो अलग पॉसिबिलिटीज़ है, अलग चीज़ें हैं जो बाद में होता है, बहुत दूर की बात है। अभी के लिए अगर बायोसाइंस में रह के कुछ करना है तो 2 चीज़ डिसाइड करना मत भूलना। एक तो है कितना आपके फैमिली आपके लिए टाइम वेट कर सकता है, कितना पैसा खर्चा कर सकते हैं। अगर ठीक ठाक है ये दो तो डेफिनेटली वेट कीजिए फॉर MBBS और गेट द MBBS डन, इवन इफ फ्रॉम डूइंग फ्रॉम प्राइवेट। अगर वो घर वाले अफोर्ड कर पा रहे हैं तो कर लीजिए, ठीक है, प्रोवाइडेड द फैक्ट कि वो कॉलेज अंडर मेडिकल एसोसिएशन आता है, ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन उसके अंदर आता है, तो आप कर लीजिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, उसके अलावा अगर वो नहीं पॉसिबल है तो फालतू टाइम वेस्ट मत करो नीट दे के, क्योंकि वहाँ पे अगर हो भी जाता है तो घर वाले शायद वो अफोर्ड ना कर पाए। तो इन दैट केस प्लान योर सेल्फ अकॉर्डिंगली, ग्रेजुएशन करें, और एकेडमिक्स में रहना है तो मास्टर्स कर ले, PhD कर ले, इस हिसाब से ग्रो करे। और अगर टाइम नहीं है, जॉब करना है, तो बायोटेक में या फिर माइक्रोबायोलॉजी में ग्रेजुएशन कर ले, उसके बाद जॉब ढूंढे, MSc मत करे, जॉब ढूंढे, जॉब ढूंढ के भले ही शुरुआत में 10,000 मिले महीने का, धीरे धीरे विथ एक्सपीरियंस ये बढ़ेगा। मेरा बात यही रहता है कि अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ 10-15 ईयर्स फ्रॉम 12, फ्रॉम +2, आप किस जगह पे, किस मुकाम पे खड़े हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो चलिए, ये होता है वीडियो ऑन ग्रेजुएशन आफ्टर 12th बायोसाइंस, और 12th बायोसाइंस से बाद क्या करना चाहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, वीडियो को सब्सक्राइब करना इस चैनल को, ताकि ऐसे वीडियो आपको मिले। थैंक यू, बाय।